This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. मुजफ्फरपुर में पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी लाइसेंस पर हथियार रखने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सदर और बरहमपुरा थाना क्षेत्र से हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने पिस्टल, कारतूस और फर्जी लाइसेंस जब्त किया है। डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि आलोक कुमार मिश्रा और टंडुल मिश्रा के पास फर्जी लाइसेंस की सूचना एसटीएफ पटना से मिली थी। पूछताछ में मिश्रा ने बताया कि उसने धनंजय चौबे और मनोज यादव से पैसा देकर लाइसेंस प्राप्त किया था। जांच के दौरान मुन्ना राय और धनंजय चौबे के पास से भी फर्जी लाइसेंस और हथियार बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चौबीस को बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम तथा मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें नगर द्वितीय अनुमंडल के क्षेत्रांतर्गत सदर तथा ब्रह्मपुरा थाना से 3 व्यक्तियों को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर अग्नेयास्त्र रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के आलोक कुमार मिश्रा उर्फ टंडुल मिश्रा, पेशर बैद्यनाथ मिश्रा, साकिम रघुनाथपुर, थाना काराकट, जिला रोहतास, जो वर्तमान में जुरन छपरा रोड में कार्यरत हैं, इनके द्वारा पिस्टल का लाइसेंस फर्जी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन हेतु ब्रह्मपुरा थाना द्वारा इनको चेक किया गया और जो डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई किया गया और उसमें पता चला कि जो इनके पास कागजात हैं अग्नेयास्त्र के वो फर्जी हैं। उसके बाद इनसे पूछताछ के दौरान एक धनंजय चौबे पेशर स्वर्गीय रामचंद्र चौबे तथा मनोज यादव ग्राम दामोदरपुर जिला भोजपुर, इन दोनों को पैसे देकर बिना किसी दस्तावेज के जो लाइसेंस खरीदने की बात है वो सामने आई और इनके पास से एक पिस्टल 7.65 mm का और 16 पीस जिंदा कारतूस इसको बरामद किया गया और उसके साथ इनको गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 257/24 जो कि 388, 336, 35 BNS तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है और दिनांक 3/10/2024 को एसटीएफ पटना के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मुन्ना राय जो कि पेशर त्रिलोकी राय साकिम टीकापुर थाना शाहपुर जिला भोजपुर तथा धनंजय चौबे पेशर रामचंद्र चौबे साकिम मड़गांव थाना कछवा जिला रोहतास, इनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान इनके पास भी जो फर्जी शस्त्र लाइसेंस है उसके बेसिस पे अग्नेयास्त्र रखने की बात सामने आई थी और इनके भी सत्यापन में जो इनके पास लाइसेंस है उससे फर्जी पाया गया है और इन दोनों को भी गिरफ्तार करके सदर थाना कांड संख्या 653/24 इसके तहत माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है और कुल अभियुक्त जो यहाँ पे अभी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या 3 है और जो बरामद किए गए सामान है उसमें पिस्टल है, अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस, पिस्टल का होल्डर है और फर्जी लाइसेंस के कागजात हैं तथा कुछ लेदर बेल्ट्स और कुछ मोबाइल फोन्स इनको जब्त किया गया है और आगे इस संदर्भ में और भी कार्रवाई की जा रही है। लाइसेंस देने वाले कौन लोग हैं, कुछ पता चल पाया? इनका धंधा कब से चल रहा था मैडम इसे? देखिए ये कुछ टाइम से ये प्राइवेट में एज बॉडीगार्ड्स ये लोग प्रतिनियुक्त हैं अलग अलग जगहों पे और जो इन्होंने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए हैं वो इनके द्वारा पैसे देकर और बिना कागजात समर्पित किए हुए प्राप्त किए गए हैं। तो कुछ समय से ये लोग इस तरह से लाइसेंस प्राप्त कर रहे थे और इस संदर्भ में भी हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअल मामला और कितना गंभीर है, इसमें क्या और बातें उभर कर सामने आएंगी अनुसंधान के विषय में। मैडम जनरली देखा जाता है नागालैंड से फर्जी लाइसेंस बना करके ये लोग इस तरह से कर रहे थे
क्या जो सिक्योरिटी एजेंसी है या प्राइवेट जो बॉडीगार्ड्स है, तो क्या उन लोगों की भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है क्या इस मामले में? अभी हम लोग के पास जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें हम लोग इसी चीज़ को जांच करें कि जो प्राइवेट में बॉडीगार्ड्स है या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसी में जो कार्यरत लोग हैं उनके पास किस तरह से लाइसेंस प्राप्त की जा रही है, या एटलीस्ट जो अभी इनके पास लाइसेंस है उसके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, इस चीज़ को हम सत्यापन कर ले रहे हैं। और इनके द्वारा 1-2 लोगों का नाम सामने आया है जिनको पैसे देकर इनके द्वारा फर्जी तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया जा रहा है, तो उन लोगों पर भी आगे हम लोग अनुसंधान करेंगे और इसमें और भी जो लिंकेजेस हैं उसको स्टैब्लिश करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके एनसीएच में भी सिक्योरिटी एजेंसी भी पकड़ में आया था कि फर्जी गन के लाइसेंस से फायरिंग की गई थी, और भी क्या इस तरह का मामला और भी प्रकाश में आया है क्या? देखिए, अब इसके लिंकेजेस पे हम लोग को काम करना बाकी है। ये केस रजिस्टर्ड हो गया है, अब इसके बैकवर्ड लिंकेजेस पे हम लोग काम करेंगे कि किस तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया जा रहा था और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उभर कर आएंगी, वो हम लोग समय के साथ आपको अपडेट करेंगे। इनका नेटवर्क कहाँ तक है, इनका नेटवर्क? अभी जैसा मैंने बोला कि अभी केस रजिस्टर के अनुसंधान का मामला है ये, तो एग्जैक्टली लिंकेजेस पे जब हम लोग काम कर लेंगे तब हम बता